ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एक ही लेक्चर में मैं खत्म नहीं करूंगा, इसके पार्ट्स हैं। तो आज मैं इसका एक पार्ट स्टार्ट करूंगा, उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। उसी तरह ये मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके बाकी पार्ट्स भी कवर करूंगा। और एक बार ये पढ़ने के बाद लाइफ टाइम तक आप लोगों को कभी भी ह्यूमन डाइजेशन भूलेगा नहीं है। तो बड़ा मजेदार होने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझने के लिए कुछ हेडिंग्स को समझना जरूरी है। सबसे पहले फूड आइटम्स, कि जो भी हम फूड आइटम्स खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनके अंदर है क्या, ये समझना जरूरी है। दूसरा पॉइंट समझना है हमें ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ये जो हमारी फूड पाइप है, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, ये फूड पाइप माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक, यानी यहाँ से हम खाना डालते हैं और एनस से खाना, मतलब जो डिसगार्डेड फूड है, जो जरूरत वाला नहीं है, उसको निकालते हैं, जिसको हम फीकल मैटर कहते हैं। ये फूड पाइप का काम है। तो फूड पाइप के अंदर जो भी चल रहा है वो डाइजेशन चल रही है। तो ये फूड पाइप को समझना, इसके कितने पार्ट्स हैं और क्या क्या चीजें इसके साथ एसोसिएट हैं, जुड़ी हुई हैं, ये हमारा दूसरा पार्ट रहेगा। और तीसरी चीज आ जाएगी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इस एलिमेंट्री कैनाल यानी फूड पाइप के अंदर डाइजेशन हो कैसे रही है। तो डाइजेशन एक झटके में हम नहीं बोलेंगे कि सब कुछ डाइजेस्ट हो गया। हर चीज का अपना अपना प्रोसेस है डाइजेस्ट होने का। हर चीज के लिए फूड पाइप के अंदर स्टेप्स हैं, जिनको हम ये ऊपर की चीजें समझेंगे तो वो स्टेप्स ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में फिट हो जाएंगे। और ये मेरी गारंटी है कि ये कभी भी लाइफ टाइम फिर भूलेगा नहीं। कभी भी रिवाइज करने की उतनी हार्ड जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे स्टाइल से अगर पढ़ेंगे तो। सबसे पहले बात करेंगे कि डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन एक सिंपल सा फंडा है कि सुबह से शाम तक जो भी हम खाते हैं, चरते हैं, ये जो खाना हमारे पेट में जा रहा है, ये सीधा सीधा हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो सकता। पहला अगर मैं पूछूं खाते क्यों हैं, ताकि हम अपनी बॉडी को बना सकें। तो बचपन से लेके हम छोटे थे, पैदा हुए, छोटा बच्चा है, वो बड़ा हो रहा है टाइम के साथ, तो वो अपनी बॉडी में खाने को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि भाई जो तुम खाओगे वही तुम्हारी बॉडी दिखाएगी, तो इसलिए अच्छा खाओ। फालतू चीजें खाओगे तो फालतू ही दिखोगे, बढ़िया चीजें खाओगे तो बढ़िया दिखोगे। तो जो हम खाते हैं वही हमारी बॉडी में फ्यूचर में लगता है, हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडी उसको शो करती है। तो अगर अच्छी चीजें खाएंगे तो हम बढ़िया दिखेंगे। तो अब ये जो हम खाना खा रहे हैं, ये खाना हमारी बॉडी में लगेगा कैसे, क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं वो कम्प्लेक्स है। यानी अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो वो हार्ड है, बड़ा है, हमारी बॉडी में डायरेक्ट नहीं लग सकता। लेकिन जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस खाने को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है, तो वो खाना इजिली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब इसीलिए मेरा पहला टॉपिक है फूड आइटम्स। तो कौन कौन सा फूड आइटम हम खाते हैं, पहले उसको समझ लेंगे, फिर उसको तोड़ा कैसे जाता है तो वो समझ आएगा। अब ये था डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या करना है, सिंपल फंड है। कम्प्लेक्स चीज को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है और उसको सिंपल बनाना है। कम्प्लेक्स चीज को ब्रेक डाउन करके सिंपल बनाना है, तो वो सिंपल बन गया, तो वो हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो हम खाएंगे वो बॉडी को लगना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है फूड आइटम्स की। तो भाई अगर हम नॉर्मल एक एक डे की रूटीन देखें तो हम क्या क्या खाते हैं। हम राइस खाते हैं, चपाती खाते हैं, मीट खाते हैं, हम पल्सेस दालें खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, है ना। हम पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, मिल्क लेते हैं, एटसेट्रा। और भी इसमें चिप्स कुरकुरे जो ठोकना ठोक दो, कुछ नहीं जाने वाला, कि ये सब तो हम खाते ही हैं। तो जो भी हम चीजें खा रहे हैं अल्टीमेटली वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होंगी। ठीक है।
अब जो भी हमने सुबह से शाम तक खाया उसमें 5 चीजों का होना बड़ा जरूरी है। वो 5 चीजें क्या हैं सबको पता है ऑलरेडी। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन्स। ये 5 चीजों का होना फूड में बहुत जरूरी है, जो सुबह से शाम तक हम लोग फूड खा रहे हैं। अगर तुम कोई भी चीज खाओ और उसमें ये पांचों चीजें नहीं है, या 3 है, 2 है, या 4 है, एक नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो वो फूड हमारा कंप्लीट फूड नहीं माना जाएगा। बॉडी में डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। डेफिशिएंसी मतलब कमी क्रिएट होगी। और अगर ऐसा ही स्टाइल आप कंटिन्यू करते गए तो बॉडी में फिर एक बड़ा इफेक्ट दिखेगा वक्त के साथ। कहते हैं ना यार, आई साइट कमजोर हो गई, दिमाग नहीं सही से चल रहा, कुछ भारी चीज नहीं उठा पा रही, कमजोर फील कर रही है बॉडी, है ना, समझ नहीं आ रही बातें, सर में दर्द हो रही है, कमर में दर्द है, ऐसा वैसा जो भी है, ये सारी की सारी चीजें होती हैं कमी की वजह से। जब वो कमी प्लस प्लस होती है, ऐड होती है, तो फिर वो बड़ा इफेक्ट शो करती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमें कोशिश करनी है हमेशा वही खाना खाएं जिसमें पांचों चीजें हैं। वो कौन सा खाना है? वो हमारा देसी खाना है भाई। चावल है, रोटी है, सब्जी है, दाल है, मीट है, दूध है, ये जो असली खाना है। इसके अलावा बड़ा मन कर रहा है भाई, जान हमारी निकल रही है कि हम चिप्स भी खाएं या कुरकुरे भी खाएं, तो वो भी खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसको खाना समझ के ना खाएं। उसको जस्ट ऐसे खाने के बीच में, जैसे खाना खा लिया उसके बाद थोड़ा मन ललचा रहा है तो चलो चस्का पूरा करने के लिए खा लिया, ऐसा कर सकते हैं ना। तो चलते हैं बैक टॉपिक पे। तो ये जो हमारे फूड आइटम्स हैं उनमें ये 5 चीजें होना बड़ी जरूरी है। ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है ना, जो आगे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, जो डाइजेशन है, डाइजेशन इन 3 चीजों की होनी है, 3 न्यूट्रिएंट्स की, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। जो मिनरल्स और विटामिन हैं इनको जरूरत नहीं है डाइजेशन की, ये ऑलरेडी डाइजेस्टेड ही है, मतलब ये जैसे होते हैं वैसे ही हमारी बॉडी इनको ले लेती है। तो डाइजेशन हमने किसकी पढ़नी है? प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की और फैट की। ठीक है। तो पहला मैंने इसीलिए फूड आइटम में ये रखा, पहले समझ लें हमने कि हम डाइजेशन पढ़नी किसकी है। क्लियर? तो हमने क्या देखा डाइजेशन में, क्या पढ़ना है? कम्प्लेक्स को सिंपल बनाना है। सिंपली कम्प्लेक्स चीज है उसको हमारी जो फूड पाइप है, जिसमें एसिड निकलता है, जिसमें जूस निकलते हैं अंदर, है ना। तो जब कोई इंसान उल्टी मारता देखो ना, कैसे खट्टापन बाहर आता है, तो तब पता लगता है नहीं यार अंदर कुछ है। तो वो जो चीजें सब निकल रही हैं वो इसीलिए निकल रही हैं ताकि हमारे खाए हुए खाने को तोड़ा जा सके। ठीक है। तो अब हम देखते हैं पहले कि ये जो 3 चीजें हैं जिनकी हमने डाइजेशन पढ़नी है, ये हैं क्या। पहले इनको समझ लें ताकि इनका तोड़ना आसान हो पाए। हमें तोड़ना है इसको दिमाग में कैसे, भाई ये याद रहेगा टॉपिक। ओके। तो पहले अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन की बात करते हैं पहले। तो नेक्स्ट पेज में लगे आता हूं। तो प्रोटीन्स, अभी अगर मेरी क्लास, अगर आप सच में कोई रियल फायदा चाहते हैं इन क्लासेस से, तो इसके साथ जुड़े रहिए। ये नहीं है कि क्लास थोड़ी सी देखी और फिर खिसक गए इधर उधर हो गए। बेशक वीडियो थोड़ी लेंथी बनती है, लेकिन आप लोगों ने जुड़े रहना है ताकि चीजों का पता चले, हर एक बात में नॉलेज निकले, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। अब प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है? चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। अगर मेरे पुराने स्टूडेंट्स को देख रहे हैं तो उनको पता है मैं हमेशा किसी भी नए बच्चे से पहला क्वेश्चन यही करता हूँ, व्हाट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है? चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, चेन ऑफ अमीनो एसिड। चेन वर्ड आया तो दिमाग में आ गया यार कोई लंबी सी तार है, चेन है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो प्रोटीन कुछ ऐसी दिखती है, देखो मैंने एक लंबी सी चेन बना दी, है ना, कुछ भी बनाओ चेन, लंबी सी चेन। तो चेन में जो देखो मोती दिख रहे होंगे ये अमाइनो एसिड्स हैं। तो चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो ये अमाइनो एसिड्स हैं। अब अमाइनो एसिड क्या है? तो मैं कोई भी चीज पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल डीप लेवल तक, ताकि कोई कोई क्वेश्चन ही ना ऐसा उठे क्या तुम लोगों को फील हो कि यार हमने तो ये पढ़ा नहीं, हमारे सर ने तो आधा आधा ही बता दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अमाइनो एसिड्स क्या है वो बाद में देखते हैं, पहले चेन ऑफ अमाइनो एसिड को देखो। देखो चेन ऑफ अमाइनो एसिड, तो मैंने यहाँ पे कुछ बनाया, तो ये हजारों लाखों में ये चेन होती है, इसका नंबर, ये कोई छोटी मोटी चेन नहीं है, बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड जुड़ के ये चेन बनती है। अब बोलोगे सर ये चेन
कहाँ है? ये हमारे खाने में है। भाई फुल्का खा रहे हो, चावल खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, जिन चीजों में प्रोटीन होता है, तो ज्यादा प्रोटीन वैसे चावल में नहीं होता, रोटी में होता है, और चिकन में होता है, अंडे में होता है, फिश मछली में होता है ना, दाल में, दालें सारी प्रोटीन से भरी हुई हैं। ये वो वाले खाने जिनमें प्रोटीन पाया जाता है, उन खानों में ये लंबी लंबी चेन्स हैं, दिमाग में बांध लो। वो खानों के अंदर ये लंबी लंबी चेन्स कूट कूट के भरी हुई हैं। ठीक है। अब जो हमारी अपनी बॉडी है, हम खुद जो है ना, हम भी किसके बने हैं? प्रोटीन के बने हैं। तो हमारी बॉडी को भी ये लंबी लंबी चेन चाहिए। तो कुदरत में कोई भी चीज जो है पाई जा रही है, चाहे वो मक्खी मच्छर हो या इंसान हो या कुछ भी हो, वो प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है। अगर मुझे अपनी बॉडी बनानी है तो मुझे दूसरे को खाना पड़ रहा है, राइट? तो मैं किसको खा रहा हूँ? सब्जी को खा रहा हूँ, चिकन को खा रहा हूँ, मछली को खा रहा हूँ। यानी मुझे अपनी बॉडी को पूरा करने के लिए दूसरे की बॉडी को खाना, और ये कुदरत का नियम है, ये कुदरत का कानून है, ये नेचर का लॉ है। ठीक है। फूड चेन इसको कहते हैं। तो हम दूसरों को खाते हैं ताकि हमारी अपनी बॉडी बन सके। क्लियर? अब जिसने हम लोगों ने दूसरों को खाया, यानी प्लांट खाया या एनिमल खाया, तो हमारी बॉडी में, हमारे मुंह में क्या गया? ये लंबी लंबी चेन्स गई। ठीक है। लेकिन हमारे मुंह के अंदर के जाने के बाद ये चेन्स सीधा हमारे बॉडी में जाके हमारे हमारे हमें नहीं बना सकती। ठीक है। क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि ये चेन्स बहुत लंबी हैं, ये हमारे सेल्स में नहीं घुस सकती, और सेल्स में घुसने के लिए इस चेन को टूटना जरूरी है। टूटने का मतलब इसको चूर चूर होके इसके मोती बाहर निकालने, ये अमाइनो एसिड इनको फ्री होना पड़ता है। तो अगर मैं बोलूं चलो भाई इस चेन को तोड़ दो, चूर चूर कर दो, तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला ये, है ना, एकदम सिंपल। ये देखो फ्री हो गई। तो ऊपर क्या थी? चेन ऑफ अमाइनो एसिड, और नीचे क्या है? फ्री अमाइनो एसिड्स। ऊपर थी चेन ऑफ अमाइनो एसिड, नीचे फ्री अमाइनो एसिड। ये होता है डाइजेशन। क्या मुश्किल है इसमें? तो दिस इज कॉल्ड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। जिसको ये फंडा दिमाग में होगा उसको आगे स्टेप ऐसे चुटकी में सारे स्टेप याद हो जाएंगे, ये गारंटी है मेरी भाई। क्लियर? तो करना क्या प्रोटीन में? यही करना है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड को हमारी जो फूड पाइप है इसके अंदर स्टेप वाइज ये इस चेन को तोड़ेगी। अगर मैं तुम्हें ही कोई माला दे दूं मोती के, बोलूं इसको चकनाचूर करो, तो नेचुरली एक झटके में तो नहीं होगा ना। तो क्या करोगे? ऐसे तोड़ोगे, फिर दोबारा तोड़ोगे, फिर तोड़ोगे। बस इसी तरह सेम हमारी फूड पाइप के अंदर ये चीजें टूटती जा रही हैं। कैसे टूट रही हैं वो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, तो पहले समझेंगे हो क्या रहा है। ठीक है। तो ये हो गया प्रोटीन के साथ। अब जब ये टूट गए अमाइनो एसिड, अब ये अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, यानी हमारे जिस्म के यूज हो सकते हैं। फिर हमारी बॉडी इनको यूज करके हमारे सेल अपनी अपनी चेन बना देंगे, यानी फिर हमारी चेन दोबारा से बनेगी। तो चेन टूट रही है, चेन बन रही है। आई बात समझ? कुछ ऐसा समझ लो कि एक दरवाजा है और उसमें से एक छोटा सा सुराख है, जिसमें से सिर्फ अमाइनो एसिड ही पास कर सकता है, उसकी माला नहीं, चेन नहीं। तो मैं बोलता हूँ इस एक साइड से दूसरी साइड हमें अमाइनो एसिड को भेजना, तो क्या करेंगे? एक एक तोड़ तोड़ के भेजेंगे, और जो दूसरी साइड वाला बैठा हुआ है वो खुद ही सुई धागा लेके फिर से माला बना लेगा। तो एक माला खाई जा रही है, फिर वो टूट के दोबारा नई माला बन रही है। तो ये है पूरा फंडा। सिर्फ प्रोटीन के साथ ही नहीं, हर किसी की डाइजेशन के साथ यही फंडा है। लेकिन प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन की शक्ल ऐसी है, तो ये मैंने प्रोटीन के लिए बता दिया। आई होप ये चीज आपको समझ आई हो। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया कार्बोहाइड्रेट्स। किसी को कोई भी क्वेश्चन आता है वो कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में किस तरह से इंट्रोड्यूस करूं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें। अब कार्बोहाइड्रेट क्या चीज है? सेम जैसे प्रोटीन वाले खाने हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट वाले खाने भी हैं भाई। चावल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, राइस में ज्यादा होता है, हमारा मिल्क में होता है, जूस में होता है, और जो मीठा खाते हैं भैया, जितनी भी मीठी चीजें हैं, स्वीट्स, जितनी भी मिठाई, लड्डू, चीनी, चॉकलेट, जो भी खाओ, टॉफी खाओ, कार्बोहाइड्रेट। कोई भी मीठी चीज है तो समझ जाओ उसमें कार्बोहाइड्रेट है। एनी, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट, दे आर स्वीट इन टेस्ट। जब मैं स्टार्ट करूंगा बायोमोलिक्यूल चैप्टर, उसमें मैं कार्बोहाइड्रेट को पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये स्वीट क्यों है, क्योंकि अभी इस चैप्टर में तो नहीं बता सकते इसको। ये डिटेल्स इसकी बायोमोलिक्यूल में आएगी। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, तो मजा तो लेना ही है फिर। तो अब ये आ गया, ये स्वीट इन टेस्ट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके।
अब देखो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ एकदम रॉ है, इसमें कोई कटिंग फटिंग कुछ नहीं है कि मैं थोड़ा इसको इंटरेक्टिव कर सकूं। हाँ, ये नॉलेज से भरपूर है, जो जुड़ा रहेगा वो याद करेगा कि कोई किस तरह से नॉलेज गेन की थी। तो कार्बोहाइड्रेट्स दे आर स्वीट इन टेस्ट, और ये इन खानों में पाए जाते हैं। अब जैसे प्रोटीन हमारी बॉडी को बना रही थी, मैंने पहले बोला प्रोटीन हमें बनाती है, तो कोई भी जीव है इस दुनिया का वो प्रोटीन का बना हुआ है, चाहे प्लांट हो एनिमल हो। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमें ताकत देती है हमारे काम करने के लिए, डे टू डे लाइफ के काम, चाहे वो आंख आंखों का खोलना और बंद करना हो, चाहे वो चल के स्कूल जाना हो या ऑफिस जाना हो, चाहे वो रनिंग करनी हो, चाहे वो बातें कर रही हो। अगर मेरी बॉडी में इस समय कार्बोहाइड्रेट नहीं हो तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मेरी ताकत नहीं है। यानी जो एनर्जी है ना, एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी, क्षमता काम करने की, वो खत्म हो जाएगी इनके बिना। तो सोचो ये कितने जरूरी है। हमारी बॉडी में ऐसे कौन से काम है जिनके बिना हम एक झटके में मर जाएं? वो है हार्ट का बीट करना। हार्ट पंप कर रहा है, हार्ट ऐसे ऐसे पंप करता है, तक 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 तक, लबडब लबडब लबडब। क्लियर? ये जो धक धक कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है? वो जो ताकत ला रहा है वो कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। तो सबसे पहला रोल बीटिंग ऑफ द हार्ट, कार्बोहाइड्रेट खत्म, हार्ट बीटिंग खत्म, बंदा खत्म। समझ गए? तो ये आई होप इस पॉइंट से पूरी बात समझ आ गई हो। अब क्वेश्चन है ये कार्बोहाइड्रेट का, फिर हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन क्या है? तो भाई कार्बोहाइड्रेट भी एक चेन है, इसको भी तोड़ के इसमें से हमने इसके टुकड़ों को निकालना, जैसे प्रोटीन में हमने किया। ठीक है? अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? अब कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे अगर तो हमने प्लांट खाया, अगर हमने प्लांट मैटर खाया, तो कार्बोहाइड्रेट जो हम खा रहे हैं वो होगा स्टार्च। ठीक है? ब्रैकेट में लिख देता हूं प्लांट्स। अब समझ जाओ, प्लांट्स मतलब सब्जी फब्जी जो भी खाई भाई, प्लांट स्टार्च खाया। नंबर दो, अगर एनिमल खाया, मछली खाई, मुर्गी खाई, बकरी खाई, जो भी खाया, जो भी जानवर खाया, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज ग्लाइकोजन। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं एनिमल्स। ठीक है? अब कीड़े मकोड़े भी खाओ, अब चाइना वाले खाते हैं कीड़े मकोड़े, जो भी खा रहे हैं, तो क्या मिला? ग्लाइकोजन। एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट का क्या नाम है? ग्लाइकोजन। ठीक है? ताकत की सामग्री है। इसके अलावा भाई मैं बोलता हूँ भाई मैंने खाने में प्लांट भी नहीं खाया, एनिमल भी नहीं खाया, तो और कोई चीज है जो मैंने खाई तो मुझे कार्बोहाइड्रेट मिला? बिल्कुल मिला। अगर मैंने चाय पी ली, है ना, दूध पी लिया, तो अगर मैं चाय भी दूध, चाय दूध की बनती है, राइट? अगर मैंने चाय पी लिया, दूध पी लिया, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो है चीनी, है ना, तो वो दैट इज कॉल्ड सुक्रोस। चीनी चाय में पड़ती है। हाँ, अगर मैंने सिर्फ सूखा दूध पी लिया तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो है लैक्टोस। ठीक है? तो सुक्रोज भी आ गया, लैक्टोज भी आ गया। तो यही है एक डे टू डे लाइफ में, तो हम यही चीजें खा रहे हैं। अब मीठा खाएंगे, फॉर एग्जाम्पल बोलोगे सर बर्फी खा ली, लड्डू खा लिया, तो भाई बनती तो चीनी है ना उसमें मीठी, तो सुक्रोज आ जाएगा। क्लियर? दूध की कोई चीज खा ली, दूध की बर्फी खा ली, तो लैक्टोज आ गया, तो जो भी है। तो ये सारे जो है ये वैरायटी है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है? ये भी अपने आप में माला है, इनके अंदर भी मालाएं बनी हुई हैं, ये भी चेन है। ठीक है? अब इनकी जो चेन्स हैं, तो ये भी ऐसे चेन्स के बने हुए हैं, लेकिन इसकी चेन्स में हम गोले का इस्तेमाल नहीं करते, इसकी चेन में हम ऐसे हेक्सागन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे। ठीक है? ऐसे हेक्सागन हेक्सागन आपस में हेक्सागन को जोड़ते हैं, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट का यूनिट है ना, एक सिंपल, एक एक इसका मोती, वो हेक्सागन जैसा दिखता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है? समझने के लिए आप गोला भी बना दे कोई बात नहीं, बट जब बायोमोलिक्यूल में एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आ जाएगा एग्जाम में, तब पता चलेगा कि इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है। अब ये भी चेन है, तो डाइजेशन में क्या होना है? वही, ये टूटनी है, वो टूट के सामान बाहर आना है। अब तुम बोलोगे सर प्रोटीन में तो आपने सामान का नाम बता दिया, अमाइनो एसिड, यहाँ पे सामान का नाम क्या है? तो यहाँ पे तीन किस्म का सामान निकलेगा। सबसे मेजोरिटी में जो निकलेगा उसका नाम है ग्लूकोज, सब जानते हैं। ग्लूकॉन डी अभी दुकान में मिलता है, 30-40 रुपए का पैकेट। ठीक है? ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी। और डी क्यों बोला वो बायोमोलिक्यूल में बताऊंगा मैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास फ्रक्टोस, ये भी एक निकलेगा।
ये भी मोती है एक सिंपल। और तीसरा आ गया गैलेक्टोस। तो ये तीन चीजें याद रखनी है। ये तीन डाइजेशन में जब भी कार्बोहाइड्रेट टूटेंगे तो ये निकलेगा। तो अब मैं पूछूंगा भाई व्हाट इज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो सिंपल बोलो कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट है और यहां से टूट के ये तीनों निकल गए, यानी ये मालाएं टूटी और ये तीन चीजें बाहर आई, और जिसमें सबसे ज्यादा नंबर किसका होगा, ग्लूकोज का, हाईएस्ट। ठीक है, तो ये तीनों मिली हमें, ये तीनों सेम अमाइनो एसिड की जगह हमारे सेल्स के अंदर जा सकती हैं। अमाइनो एसिड तो हमारी बॉडी को बनाएगा, ये क्या करेंगे, ताकत देंगे। तो इनके अंदर एनर्जी छुपी है, ताकत छुपी है। तुम बोलोगे एनर्जी किसकी छुपी है, तो ये आए कहाँ से, पहले वो पता करो, फिर पता चलेगा ये छुपी कहाँ से। तो ये सारी चीजें प्लांट से आती हैं। तो प्लांट कहाँ से लाता है एनर्जी, सूर्य से, सूरज से, सन से। तो ये सन की एनर्जी है जो पकड़ के प्लांट इनमें बनाता है। इसको जानवर खाते हैं, हम भी जानवर ही हैं एक किस्म से, तो हम भी इसको खा रहे हैं। तो ये एनर्जी सूरज की हमारी बॉडी में यूज होती है, तो हम जिंदा हैं। तो सारा एक सिस्टम है। कितना मजा आता है ये चीजें जानकर, नहीं? तो ये इस तरह से कार्बोहाइड्रेट की भी डाइजेशन होगी, सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। कोई भी चीज नहीं पता चली कमेंट जरूर करें, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इसको मैं उस पर थोड़ी सी लाइट डालूं। फिर तीसरा आ गया हमारे फैट्स। अब फैट्स सेम, फैट्स भी, अब फैट्स का थोड़ा सा फंडा डिफरेंट है। फैट्स में हमने ये नहीं करना कि वो कोई एक लंबी लंबी वो बना हुआ, फैट का एक एक सेट है। ठीक है, कैसा है, सिंपल है। फैट कैसा दिखता है, पहले हम जानेंगे फैट का नाम क्या है। जो फैट हमारे खाने में खाए जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, किन खानों में फैट है, घी में फैट है, बटर में फैट है, और कुकिंग ऑयल खाते हैं हम, ऑयल्स, तड़के लगते हैं घर में तड़ादड़, तो ये ऑयल्स में फैट है। और और चर्बी, जो हम एनिमल फैट खाते हैं, एनिमल फैट है। और मलाई शलाई खाते हैं हम, क्रीम। ठीक है, तो ये सब फैट वाली चीजें हैं। पहचान कैसे चलेगी खाने में फैट है कि नहीं, चिकनाहट, चिपचिपा नहीं, चिपचिपा नहीं, चिकनाहट। जिस खाने में चिकनाई हो, ऐसे स्लिपरी हो ना, पता है हाथ में फैट लग जाता है तेल जैसा, वो तो समझ आ गई भाई ये फैट है। अब जो हम फैट खाते हैं उसका टेक्निकल नाम है टैग। टैग की फुल फॉर्म पता ही है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। देखो कितना आसान है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अब इसको समझना कैसे है, ट्राई का क्या मतलब होता है, ट्राई का मतलब है तीन, ट्राई, बाई, ट्राई, मोनो, टेट्रा, है ना, ट्राई तीन। ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल है ग्लिसरीन। भाई सबको पता है ग्लिसरीन घरों में यूज करते हैं सौंदर्य के लिए, है ना, मुंह पे लगाती हैं लड़कियां, और मॉइस्चराइजर के काम करती है ना, लड़के भी लगा सकते हैं, ऐसे टेंशन लेनी। तो ये जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरीन है। ठीक है, तो ग्लिसरीन क्या चीज है, ग्लिसरीन कैसी दिखती है, ग्लिसरीन आसान है, ये देखो, CH, तीन कार्बन, और तीनों कार्बन के साथ अल्कोहल ग्रुप, ये होता है ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरॉल ये मतलब ग्लिसरीन। ट्राई एसाइल ग्लिसरीन, अब एसाइल रह गया, एसाइल क्या है, एसाइल है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, लगभग कितने, 16 कार्बन, 16 कार्बन। बात समझ आई? कभी भी किसी स्ट्रक्चर में जब भी कार्बन की लंबी चेन हो, वो 16 कार्बन क्रॉस कर जाए, 16 हो, 18 हो या 20 हो, तो उसमें चिकनाहट आ जाती है। कितना आसान है ये। ठीक है, अब तो क्या है, तो मैं इसका एक एक डायग्रामेटिकली या बोलूंगे एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दूंगा। ये देखो, एक मैंने ब्लॉक बनाया, मैं इसको बोलता हूं ये है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के साथ मैं तीन कैंडीज जोड़ देता हूं ऐसे, एक कैंडी, दो कैंडी, और तीन कैंडी। ये जुड़ गई तीन कैंडियां। ये तीन क्या जोड़े मैंने, थ्री का मतलब है थ्री, देखो नंबर तीन आ गया, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। तो इनके ये सिर्फ दिखाया जा रहा है, असली में ये है क्या, ये कार्बन की लंबी लंबी चेन ऐसे। ये भी बायोमोलिक्यूल में जब हम फैट पढ़ते हैं ना, वहां पे हमें समझ आता है कि फैट को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। तो ये सारे जो हैं,
ये लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन हैं, ठीक है। तो 3 लंबी लंबी चेन ऑफ कार्बन जुड़ी हुई हैं ग्लिसरॉल के साथ, और इनको जोड़ के क्या बोलते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अब ये जो तुम्हें एक चीज दिख रही है ना, ये दिस इज कॉल्ड वन फैट मॉलिक्यूल, वन फैट मॉलिक्यूल। मतलब अगर तुम एक तेल, तुम्हारे घर में तेल है, तेल का ड्रॉप लेके अगर तुम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो ये चीज नजर आएगी, करोड़ों में ऐसे छोटे 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 पड़े हुए हैं। और इन्हीं की वजह से तेल को तेल वाली प्रॉपर्टी मिल रही है, तेल की पहचान इनकी वजह से है। अब सोच रहे होंगे भैया डाइजेशन में क्या होगा, तो डाइजेशन में कुछ नहीं होना। क्या होना है, ये ग्लिसरॉल के साथ जो 3 कैंडियां जुड़ी हैं, इनको टूटना है बारी बारी करके। पहले एक टूटेगी, फिर दूसरी टूटेगी, फिर तीसरी, जब तीसरी भी टूट जाएगी हमारी डाइजेशन कंप्लीट। बात समझ आ गई, जैसे जैसे खाना नीचे नीचे जा रहा है ये बेचारे टूटते जाएंगे। करोड़ों हमने खाए, फॉर एग्जाम्पल हमने करोड़ों खाए, करोड़ों में से कुछ लाखों की एक टांग टूट गई, फिर खाना नीचे गया इंटेस्टाइन तक, और 50 लाख की, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख या 70 लाख की दोनों टांगे टूट गई, और नीचे गया तो तीनों टांगे टूट गई। तो जब तीनों टांगे टूट गई मतलब डाइजेशन कंप्लीट हो गई, हमारी बॉडी में अब ये जा सकते हैं। समझ आ गई बात। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा, डायग्रामेटिकली ये ये आ गया फैट, ये आ गया फैट मॉलिक्यूल यानी टैग। इसकी डाइजेशन हुई, रिजल्ट क्या मिला, प्लस 1 2 3। ये एक मॉलिक्यूल के साथ ऐसा हुआ, मैं करोड़ों खाया तो ये करोड़ों निकलेंगे ना फिर। समझ आ गई। तो रिजल्ट क्या निकला, था क्या पहले, टैग यानी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल था, वो बन क्या गया, बन गया ग्लिसरॉल प्लस फ्री फैटी एसिड्स। फैटी एसिड क्यों बोला, क्योंकि ये लंबी चेन है कार्बन की, और इनमें एसिडिक ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बायोमोलिक्यूल में स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, यहाँ नहीं बता सकता, लेक्चर लंबा हो जाएगा। ये बात समझ गए। तो इस वीडियो में मैंने ब्रीफ किया कि डाइजेशन का पहला पार्ट यानी फूड आइटम्स हैं क्या, हमारे खाने में ऐसा है क्या भाई जिसको डाइजेशन करनी है, और ये डाइजेशन का मतलब क्या है, आखिर किस चीज को तोड़ना है किस में, है ना। अगर हमें पता ही ना हो कि भाई किसको किस में ब्रेक डाउन करना है, तो फिर प्रोसेस, बच्चे क्या करते हैं एकदम प्रोसेस में जुड़ जाते हैं, कौन सा एंजाइम आया किसको तोड़ा, भाई ऐसे नहीं होगा। ऐसे करके क्या कर लोगे, 5 दिन याद रहेगा, 10 दिन याद रहेगा, फिर किताबों में डूबना पड़ेगा। तो इस वे में जाके देखो, बिलीव मी, लाइफ में कभी नहीं भूल, रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे मैं एंड करता हूँ। तो आई होप समझ आए, जरूर इसको देखें समझें, आराम से बैठ के देखें, और कोई भी चीज नहीं समझ आती कमेंट करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता इन कमेंट्स को मैं पढ़ के नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर दे सकूं, बीच में छोटे टाइम लेके। ओके, थैंक यू, बाय बाय, और सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।